वेलकम फ्रेंड्स www.passiontutes.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और इस सी प्रोग्रामिंग में हमारा सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम सी के कंपाइलर को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसे कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पर जाकर google.com को ओपन कर लीजिए। मैं google.com को ओपन कर लेता हूँ और हमारे ब्राउज़र का नाम है डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसकी ब्लड सेट की जो वेबसाइट है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली क्या है कि हमारे सी के कई कंपाइलर होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हमारे कॉलेज या इंस्टीट्यूट्स में यूज़ होता है वो है हमारा टर्बो सी प्लस प्लस। बट मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो जो हमारा कंपाइलर रहता है वो हमारे लो कॉन्फ़िगरेशन के जो पीसी रहते हैं, फॉर एग्जांपल जो विंडोज़ एक्सपी वगैरह हैं, उन पर सही से वर्क करता है। विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 वगैरह पर सही से वर्क नहीं कर पाता है। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इस वेबसाइट को सिंपली ओपन कर लीजिए और यहाँ इसके डाउनलोड्स के लिंक हैं। ये डाउनलोड C++ 5.0 वीटा, तो यही आपको इससे डाउनलोड करना है। ऐसा नहीं है कि डेव C++ है तो आप इस पर सी का वर्क नहीं कर पाएंगे। आप इस पर सी का वर्क भी कर सकते हैं, C++ का वर्क भी कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसे सोर्स फ्रॉक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एक फाइल होगा इस तरह का कुछ। मैं आपको शो कराता हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो ये आपको यहाँ देख सकते हैं, डेव C++ 4.9.9.2 सेटअप। तो सिंपली आप इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। यस, ओके, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है फाइलों को। ओके, आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये इसको इंस्टॉल कर देगा। मैं यस कर देता हूँ और रन कर देता हूँ इसके साथ ही, और मैं इसे यहाँ क्लोज कर देता हूँ। तो ये हमारे डेव C++ का कंपाइलर है। और अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप एक और कंपाइलर है टर्बो C++, मैं आपको उसे भी दिखा देता हूँ कि उसे कैसे डाउनलोड करना है। सिंपली आप गूगल पे जाइए, बेसिकली ये दोनों कंपाइलर एकदम फ्री सोर्स हैं, कोई आपसे चार्ज नहीं ले जाता है इनको डाउनलोड करने के लिए। तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, टर्बो C++ डाउनलोड। और यहाँ नीचे आप देखेंगे सोर्स फ्रॉक की वेबसाइट, आई थिंक आनी चाहिए यहाँ, दैट्स इट। तो ये सोर्स फ्रॉक की वेबसाइट, आप इसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। ये जो टर्बो C++ का कंपाइलर है ये कुछ इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं। बेसिकली इस कंपाइलर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो आपने शायद इसे देखा ही होगा। बट हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे अपने डेव C++ को। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोग्राम। फाइल पे जाके न्यू जाता हूँ, न्यू में सोर्स फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं पहले इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे ही मैं इसे सेव करता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम नाम से। फर्स्ट। तो अब इस हमने नाम दे दिया फाइल का। अब यहाँ आप सेव एस टाइप में जाके सी सोर्स फाइल को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि आप सी का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो डॉट सी यानी सी सोर्स फाइल सेलेक्ट कीजिए, उससे सेव कर दीजिए। तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन आ गया है, फर्स्ट डॉट सी। मैं इसमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फाइल्स को इंक्लूड कराना होता है अपने प्रोग्राम में, और कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। एक हमारी फ़ाइल होती है stdio.h, ये एक हमारी लाइब्रेरी फ़ाइल है। इसके मेन कुछ फंक्शंस रहते हैं, इसके अंदर जो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये इसके कुछ फंक्शन है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली लाइब्रेरी फ़ाइल क्या है, आइए देखते हैं। से आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि कुछ फंक्शंस होते हैं, और उन फंक्शंस की वजह से हम कोई भी कैलकुलेशन कर पाते हैं। उन फंक्शन का एक प्रोसीजर होता है कि उनको किस तरह फॉलो करना है। तो इसी तरह सेम सी प्रोग्रामिंग में भी कुछ लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उनके अंदर कुछ फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं पहले से ही, और उन फंक्शन का यूज करके हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो देखिए हम कैसे किसी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करते हैं। हम हैज़ का साइन लेते हैं। हैज़ एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो हमारी लाइब्रेरी फाइल को हमारे प्रोग्राम में
ऐड करने में हमारी हेल्प करता है। और हम लिखते हैं इंक्लूड हैज़ इंक्लूड। उसके बाद हम एंगल ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं अपनी हेडर फाइल का नाम। तो मेरी हेडर फाइल है studio.h। मैंने studio.h को लिख दिया है। और आगे फिर हमें एक और फाइल को इंक्लूड कराना होता है जिसका नाम है conio.h। conio.h की जो प्रॉपर्टी है वो है क्लियर स्क्रीन। ये हमारी प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर कर देता है और इससे हम अब जो हमारी कंसोल स्क्रीन आती है उसको होल्ड कर सकते हैं। तो देखिएगा conio.h। उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम का मेन पार्ट डिफाइन करता हूँ। मेन तो फ्रेंड्स बेसिकली मेन क्या है? ये मेन मेरे प्रोग्राम का एक बेसिक ब्लॉक है जिसे मेरा कंपाइलर एग्जीक्यूशन के टाइम सबसे पहले सर्च करता है। किसी भी प्रोग्राम का मेन ब्लॉक ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। हमारा कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है और रन करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि मेन ब्लॉक कहाँ है, और मेन ब्लॉक में जो कोडिंग की होती है सबसे पहले उसे स्टार्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो मैं मेन का आर्गुमेंट कर देता हूँ void। तो फ्रेंड्स ये void क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे से एज इट इज़ जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ एज इट इज़ आप भी टाइप कीजिए। और मैं 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने प्रोग्राम को लिखता हूँ। तो फ्रेंड ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है एक सिंपल सी प्रोग्राम के लिए। यहाँ मैंने इंक्लूड की मदद से 2 लाइब्रेरी फाइल को इसमें ऐड कराया है। इंक्लूड कराई है studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल और conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल। तो अगर आप चाहें इसे conio.h को ना चाहें तो अभी यूज़ ना करें क्योंकि इसका अभी यूज़ नहीं है। तो देखते हैं कि हम प्रोग्राम को किस तरह लिखते हैं। तो मैंने आपको भी जैसे बताया था फ्रेंड्स कि जो हमारी studio.h फाइल है इसकी प्रॉपर्टी होती है printf और scanf। तो फ्रेंड्स printf इसका एक लाइब्रेरी फाइल का एक फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है किसी भी इंटीजर को किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए या किसी भी स्ट्रिंग वगैरह को हमारी कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए। तो इसका भी एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर होता है किस तरह से ये फंक्शन वर्क करेगा। तो हम लिखते हैं सिंपली printf और printf के बाद हम पैरेंथेसिस लेते हैं। पैरेंथेसिस के बाद हम पैरेंथेसिस के बीच में हमें जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी होती है हम उस स्टेटमेंट को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। सो ये मेरा एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ अपनी कंसोल स्क्रीन पे। और हम यूज़ करते हैं इसके बाद में सेमीकोलन। तो फ्रेंड्स सेमीकोलन क्या है? सेमीकोलन हमारी एक लाइन होती है या एक स्टेटमेंट है उसको टर्मिनेट कर देता है, इसको बोलता है कि बस ये लाइन यहाँ तक ही है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर जाओ। तो हम पहले इसको कंपाइल कराते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कंपाइल कराने के लिए आपको एग्जीक्यूट में जाना होगा और कंपाइल में जाना होगा। यहाँ पर ये स्टेटस डन दिखा रहा है, अगर कोई एरर होती तो यहाँ एरर शो करता है या कोई वार्निंग होती तो यहाँ पर ये वार्निंग शो करता। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं इसे रन कराता हूँ एग्जीक्यूट रन। तो स्क्रीन आती है, आप ध्यान से देखिएगा और चली जाती है। बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि हमने जो हमारी कंपाइलर की जो कंसोल स्क्रीन आ रही है उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि वो कितने टाइम तक रुके या कितने टाइम तक वहाँ पर शो होती रहे। तो उसके लिए हम फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज करेंगे गेट सी एच एक conio.h, ये जो हमने यहाँ पर लाइब्रेरी हेडर फाइल लगाई है उसकी एक प्रॉपर्टी है गेट सी एच। उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारी कंसोल स्क्रीन है उसको होल्ड करते हैं जब तक कि यूज़र कोई की प्रेस ना करे। तो इसको भी मैं टर्मिनेट करता हूँ सेमीकोलन से। और फ्रेंड्स कोई भी अगर फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा मेन एक फंक्शन है तो मेन के बाद पैरेंथेसिस हैं, और हमारा printf एक फंक्शन है printf के बाद पैरेंथेसिस हैं, और getch हमारा एक फंक्शन है तो उसके बाद भी पैरेंथेसिस है। तो ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस की पहचान होती है कि इनके बाद पैरेंथेसिस होती हैं। ओके, तो मैं इसे दोबारा से कंपाइल करता हूँ। डन, कोई वार्निंग नहीं है और मैं इसे कर देता हूँ रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। हमारी स्ट्रिंग
यानी कि जो हमने लाइन दी थी वो प्रिंट हो गई है। अब जब मैं कोई की प्रेस करूँगा, मैंने कोई की प्रेस की और ये ऑटोमेटिकली ही बंद हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा सी का बेसिक स्ट्रक्चर और हमारे सी का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम जो रहता है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे हम कुछ सी के बेसिक्स प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें यूट्यूब पे लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट www.passiontutors.com को रेगुलर विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको और भी ट्यूटोरियल सी प्लस प्लस, जावा, PHP, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का URL है www.facebook.com/passiontutes। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।